नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं, देखें, लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुंबई के मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर ईडी ने अपना शिकंजा सख्त करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईडी ने PMLA के तहत इस ग्रुप को नवी मुंबई में वाक़ तकरीबन 53 करोड़ रुपए की मिल्कियत खर्क कर ली। दरअसल यूनिवर्सल ग्रुप पर इल्ज़ाम है कि उसने इश्तिहारात के जरिए नवी मुंबई में अपने कई प्रोडक्ट्स के लिए खरीदार को मुतवज्जे किया और फिर उन्हें फ्लैट नहीं दिया। ग्रुप ने इन प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी बॉलीवुड अदाकारा को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी तकरीरों को खोखली बातें करार दिया और इल्जाम लगाया कि वे सियासत का इस्तेमाल सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि आवाम की खिदमत के लिए। महाराष्ट्र की नंदुबार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोवाल पाडवी की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब कर रही थी। वजीर आजम मोदी ने एक दिन पहले इस कबायली अक्सरियती हल्के में एक जलसे आम से खिताब किया था। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करीना कपूर अपनी किताब की वजह से मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने उन्हें मुतनाज़ा किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस GS अहलुवालिया की सिंगल बेंच ने करीना कपूर के अलावा अदिति शाह, भीम जयानी, अमेजन इंडिया, जगरनाट बुक्स और दीगर को भी नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। इस मामले में गुरुग्राम साइबर पुलिस ने बैंक मुलाजिम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक 11 बैंक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया जो साइबर फ्रॉड से मुतालिक मामलात में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज मुतहरिक नजर आए। सबसे पहले वो कनॉट प्लाजा के हनुमान मंदिर पहुंचे और देवता के सामने सर झुकाकर पूजा भी की। यहां से निकलने के बाद वो करीब में वाक़ एक दूसरे मंदिर भी गए। इसके बाद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां केजरीवाल के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की। केजरीवाल ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बीजेपी व PM मोदी को जम करके निशाना साधा है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने रीजनल कैंसर सेंटर से यह वाज़ेह करने को कहा है कि क्या सरकारी मिल्कियत वाले अहम कैंसर के इलाज के मरकज पर साइबर हमले के बाद करप्ट हुए वेरिएंट लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर और TPS की वजह से कैंसर मरीजों को क्या रेडिएशन की गलत खुराक दी गई थी। RCC अस्पताल रिसर्च सेंटर पूरे हिंदुस्तान के मरीजों को देखभाल और खिदमात फराहम करता है। माहिर ने सवालात उठाए कि वेरिएंट लिंक सिस्टम सॉफ्टवेयर और TPS की खराबी की वजह से कितने मरीजों को गलत आज़ा को रेडिएशन की गलत खुराक दी गई। ये भी पूछा कि इस सिलसिले में FIR कब दर्ज हुई और किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के झांझरपुर थाना इलाके में एक जहनी तौर पर परेशान नौजवान के अपने ससुराल में सास, बीवी और 2 मासूमों का पीट कर कत्ल करने का संगीन इल्जाम आयद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिम मौके वारदात से फरार हो चुका है। यूपी के सीतापुर में कत्ल आम का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपने खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम ने पहले अपनी मां को गोली मारी, फिर बीवी को हथेली से मारा और 3 बच्चों को छतों से फेंक दिया। इसके बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारी। वाक़या मथुरा थाना इलाके के पालापुर में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी था और जहनी तौर पर परेशान था। मुल्क की राजधानी दिल्ली उसके आसपास के शहरों में गुज़िश्ता रात लोगों को धूल भरे तूफान का सामना करना पड़ा है। इसके बाद दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इससे एक तरफ दिल्ली के लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी इमारतें में दरद गिरने के वाक़यात भी सामने आए। इन वाक़यात में 2 अफराद के हलाक होने और 23 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबरें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट की मुल्ताई असेंबली हल्के के 4 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा पोलिंग सुकून के साथ खिताब पजीर होने की खबरें आई। INS की रिपोर्ट के मुताबिक सीट पर मजमूई तौर पर 73% वोटिंग दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा कौर के खिलाफ तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इलेक्शन कमीशन के अफसरान की शिकायत की बुनियाद पर नवनीत राणा के खिलाफ शादनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा उनके मुतनाज़ा बयान पर दर्ज हुआ है। उन्होंने जहीराबाद में अपनी बेलगामी का मुजाहरा करते हुए कहा था कि कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा है। उत्तर प्रदेश में आरपीएफ ने यह खुसूसी मुहिम के तहत सीमांचल एक्सप्रेस से 93 ऐसे बच्चों को बरामद किया है जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। पुलिस का कहना है एक बच्चे बगैर शनाख्ती कार्ड के राजस्थान और उत्तराखंड ले जाए जा रहे 3 बच्चों को अपने साथ ले जाने वाले 9 अफराद को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है, ये पता चला है। इधर संभल में वोटिंग के दिन पोलिंग मरकज पर बीओ के शनाख्ती कार्ड के साथ ड्यूटी करने वाले 3 शोहरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों शोहरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हजरात अपने अपने बीओ की जगह पोलिंग मरकज पर बैठकर वोटर स्लिप्स तकसीम कर रहे थे। इधर खलीजी मुल्क कुवैत में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अस-सबा ने एक हैरत अंगेज कदम उठाते हुए जुमा के रोज मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान कर दिया। मकामी मीडिया का मानना है कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट तहलील करने के बाद कुछ सरकारी महकमों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इतना ही नहीं, शेख मशल अल अहमद ने मुल्क के कुछ कवानीन को भी मुअत्तल कर दिया है। यूक्रेन की सरकारी तवानाई कंपनी यूक्रेन गोज ने कहा है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से मुल्क में बिजली की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। यूक्रेन गो ने जुमा को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन के पावर प्लांट्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, अब वो बिजली पैदा करने से कासिर है। रफा शहर के खिलाफ जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों के हमलों और जमीन पर कब्जे के खिलाफ यमन के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली कब्जे और हमलों का निशाना बनने वाले गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ इज़हार एकजहती के मुजाहरे यमन के दारुलहुकूमत सना के अलावा ताज, अल हदीदा, सादा, हज्जा और अल-बैज़ा शहरों में भी किए गए हैं। जमहूरिया जनूबी अफ्रीका ने जालिम इसराइल की जानिब से रफा में शुरू किए गए हमलों से गजा के शहरों के हुकूक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने के जवाब में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से नए इक़दाम उठाने की दरख्वास्त की है। ICJ ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि जनूबी अफ्रीका ने अदालत से इसराइल के खिलाफ दायर किए गए नस्ल कुशी के मुकदमे में फौरी तौर पर नए इक़दाम पर फैसला सुनाने की अपील कर दी। डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो में 8 मई को होने वाले बम हमले में जानी नुकसान 35 को पहुंच चुका है। हमला होने वाले गोमा इलाके के अहदेदारों में एरक बवाना पुवा ने बताया कि पनाहगुज़ीन कैंप में होने वाले बम हमले में हलाकतों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कीनिया में तकरीबन 3 हफ्तों से जारी शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाले सैलाब में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 267 को पहुंच गई है। थाईलैंड में 2024 के आगाज से अब तक शदीद गर्मी से 61 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरनामा न्यूज़ के मुताबिक थाईलैंड की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रवां साल के आगाज से अब तक हीट स्ट्रोक से 61 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से कम 50 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के शिमाली और शिमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस एक सैलाब आया था। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने फिलिस्तीनियों से कहा कि रफा शहर और गजा की पट्टी के शिमाल में तयन करदा महफूज इलाकों में चले जाएं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा कि इसराइली फौज मज़कूरा इलाकों में हमास के खिलाफ हमला करेगी। शिमाली इराक में मतीना के इलाके में तयन करदा अलहदगी पसंद दहशत तंजीम PKK के 2 दहशतगर्दों को ड्रोन के जरिए गैर फ़ाल बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है। में आज की बात खास बात ना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी